Hello students, how do you do? I hope you all are fit and fine. So today we will start chapter number 7 of Honeysuckle. The name of the chapter is Fair Play. So let's start from the part first. So Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुमान शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी कि जब उनमें से कोई एक भी विलेज से बाहर जाता था तो जो दूसरा होता था वो उसकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. तो इसलिए जो गांव था उनमें गांव जो था वो उन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता था. गांव वाले बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी. जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुमान की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ जायदाद थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो ये जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसने वो जुमान के नाम कर दी थी, ये सोचकर कि वो उसके साथ रहेगी और जो जुमान उसका ध्यान रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. तो ये जो अरेंजमेंट था वो कुछ सालों तक अच्छे से चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. उसके बाद जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो बदल गई. जुमान एंड हिज वाइफ वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. जुमान और उसकी फैमिली जो थी वो पुराने रिलेटिव्स से थक चुकी थी. जुमान बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुमान अपनी वाइफ की ही तरह उस बूढ़ी आंटी से परेशान हो गया था या अलग हो गया था. Who grudged even the little food that the old lady wanted every day. कि जुमान की वाइफ जो कि उस ओल्ड लेडी को थोड़ा सा खाना जो चाहिए होता था उसमें भी उसको बहुत परेशानी होती थी उसको वो खाना देने में. तो जुमान भी अपनी वाइफ की ही तरह हो गया था. She swallowed these insults along with her food for a few months. वो कुछ महीनों तक अपने खाने के साथ ये सारी इंसल्ट भी सहती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. लेकिन उसके पेशेंस का, उसके धैर्य की भी कुछ लिमिट्स थी. वन डे शी स्पोक टू जुमान. एक दिन वो जुमान से बोली, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. कि मेरे बेटे, अब ये बात बहुत ऑब्वियस है, मतलब बहुत आराम से समझ आ रही है कि अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कि तुम मुझे एक मंथली अलाउंस, मतलब महीने के कुछ पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी एक अलग से किचन बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंस, सैड जुमान शेमलेसली. तो जुमान ने शेमलेसली, मतलब बिना शर्म के, बेशर्म होकर कहा कि मेरी पत्नी को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. तो इससे उसकी जो आंट थी वो बहुत गुस्सा हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो इस केस को गांव की पंचायत में लेकर जाएगी. For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिनों तक या बहुत दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी उसे देखा गया कि वो गांव वालों को अपना केस एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ और वो उनका सपोर्ट चाहती थी, उनकी मदद चाहती थी इसमें. सम सिंपैथाइज्ड विद हर. तो कुछ लोगों ने तो उसके साथ दया दिखाई. अदर्स लाफ्ड एट हर. और कुछ दूसरे लोग उस पर हंसे. एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने नेफ्यू, अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ बना कर रखनी चाहिए, कि उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई और उसे कहा, यू नो चाची, जुमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड. तो अलगू ने सारी बात सुन के कहा कि चाची, तुम्हें पता है कि जुमान जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ. बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड हेयर, प्लीडेड द ओल्ड लेडी. तो ओल्ड लेडी ने कहा, उस बूढ़ी लेडी ने कहा कि क्या ये सही है कि
जब हमें पता है कि क्या चीज़ सही है, वो जानकर भी हम चुपचाप बैठे रहें और कुछ ना कहें। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सैड। तो उसने कहा कि पंचायत में आना और सच्चाई बोलना। आल्गू डिडंट रिप्लाइड बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज आइज। आल्गू ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे, उस बूढ़ी लेडी के वर्ड्स थे, वो उसके कानों में गूंजते रहे। मतलब उसको उसके वर्ड्स जो थे वो बार बार सुनाई देते रहे कि उसने बिल्कुल सही बात कही है। सो नाउ पार्ट सेकेंड इज देयर। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो पंचायत उसी शाम को एक पुराने बनियान ट्री के नीचे शुरू हुई, पंचायत बिठाई गई। जुमान स्टूड अप एंड सेड, जुमान खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी आंटी को एक हेड पंच, मतलब जो एक पंच अपनी तरफ से नॉमिनेट करने दो, कि मेरी आंटी डिसाइड करेगी कि कौन पंच बनेगा। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और उस पंच का जो भी डिसीजन होगा मैं उसे मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। तो ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया कि पंच को के लिए ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन, तो तुम अलगू चौधरी से क्या कहोगे। फाइन, रिप्लाइड जुमान, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुमान ने कहा ठीक है, और वो अपनी खुशी को छुपा रहा था कि उसने ये सोचा कि वो कितना लकी है कि उसको दोस्त को ही पंच बना दिया गया है, तो उसे लगा कि अब फैसला उसके ही हक में होगा। तो इस तरह वो ये सोच के बहुत खुश हुआ, लेकिन उस खुशी को छुपाते हुए उसने कहा कि ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सैड अलगू। तो अलगू ने कहा, चाची आपको तो मेरी फ्रेंडशिप के बारे में पता है कि जुमान मेरा दोस्त है। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंट ने कहा कि मुझे यह पता है, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम दोस्ती के लिए अपनी कंसाइंस को, अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो ओल्ड लेडी थी उसने अपना केस एक्सप्लेन किया, वहाँ सबको बताया। जुमान सैड अलगू, अलगू ने कहा, जुमान यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंट भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट मेरे सामने बराबर हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। तो जो अलगू था उसने जुमान से पूछा कि अब मैं एक पंच हूँ, इसलिए तुम सब मेरे लिए, तुम और तुम्हारी आंटी बराबर हो, तो तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो तो कहो। 3 years ago, began जुमान, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। तो जुमान ने शुरू किया कि 3 सालों पहले मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि जब तक वो जिएगी मैं उसका सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, कि मेरी आंट के बीच और मेरी वाइफ के बीच कुछ लड़ाइयाँ हुई और मैं इसे नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट मेरे से एक मंथली अलाउंस, मतलब महीने के कुछ पैसे मांग रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। डैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे यही कहना है। मतलब उसने कहा कि मैं उसे महीने के लिए पैसे, महीने के कुछ पैसे नहीं दे सकता हूँ। जुमान वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो जुमान की इस बात का अलगू के द्वारा और कुछ दूसरे लोगों के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया गया, मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता लगाई कि। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने बोला, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर के बारे में, इस मामले के बारे में बहुत ध्यान से पता किया है, बहुत ध्यान से इसको बारे में जाना है। इन आवर
ओपिनियन, हमारे विचार से जुमान मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि जुमान को अपनी आंटी को महीने के कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वापस उसकी आंटी के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब उन दोनों दोस्तों को बहुत कम ही एक साथ देखा जाता था। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उन दोनों की जो दोस्ती थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुमान वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रेवेंज, यहाँ तक कि जो जुमान था वो अलगू का दुश्मन बन गया था और वो उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि अलगू ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया था, उसका साथ नहीं दिया था, तो इसलिए जुमान अलगू को अब अपना दुश्मन मानने लगा था और अब उनकी दोस्ती जो थी वो टूट गई थी। सो नाउ थर्ड पार्ट इज देयर। डेज पास्ट एंड एज इट इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, कुछ दिन बीत गए और जैसे ही बुरी किस्मत शुरू हुई, ऐसे ही अलगू चौधरी जो था वो कुछ मुश्किल सिचुएशन में फंस गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बलोक्स डाइड, उसके जो बैल थे, जो बहुत अच्छे बैल थे, उनमें से एक मर गया, मतलब जो 2 बैलों का पेयर था उसमें से एक बैल मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, और उसने अपना जो दूसरा बैल था वो समझू साहू को बेच दिया, जो कि एक बैलगाड़ी का ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज डैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम, तो बात अंडरस्टैंडिंग में ये हुआ, मतलब उन्होंने अपनी समझ से ये फैसला किया कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर अंदर उस बैल के पैसे देगा। इट सो हैपन डैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ, और ऐसा हुआ कि जो बैल था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, अलगू reminded साहू of the money he hadn't yet paid. कई महीनों बाद अलगू ने साहू को याद करवाया उस पैसे के बारे में जो उसने अभी तक नहीं दिए थे। साहू गोट वेरी अनॉयड, तो साहू को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत अनॉय हो गया, वो परेशान हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रैच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, कि मैं तुम्हें उस जानवर के लिए एक पेनी भी नहीं दे सकता। ही बोट अस नथिंग बट रूइन, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया, मतलब वो जो जानवर था, जो बैल था, उसने मुझे कुछ नहीं दिया बल्कि मुझे रूइन मतलब मुझे तबाह कर दिया। आई हैव अ बुलॉक, यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, कि मेरा एक बैल है, तुम उस बैल को 1 महीने के लिए यूज़ करो और उसे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, ही सेड एंग्रीली, और उसने गुस्से से कहा कि जो बैल मर गया है उसके लिए कोई भी पैसा नहीं है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, तो अलगू ने डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत में लेके जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, तो कुछ महीनों में ही दूसरी बार पंचायत के लिए सारी तैयारियां की गई और दोनों पार्टीज ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया अपने सपोर्ट के लिए। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत फिर से उस पुराने बनियान ट्री के नीचे बिठाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सैड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंच की जो आवाज़ है वही गॉड की आवाज़, भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि साहू को एक हेड पंच नॉमिनेट करने दो, डिसाइड करने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन को, उसके फैसले को मानूंगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमान, साहू को अपना मौका मिल गया, चांस मिल गया और उसने जुमान का नाम सामने लाया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का दिल बैठ गया और वो पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, क्योंकि अलगू को पता था कि जो जुमान है वो उसके खिलाफ ही फैसला देगा, क्योंकि अलगू ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया था, तो अलगू को ये पता थी ये बात, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। द मोमेंट जुमान बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस,
तो जैसे ही जुमान हेड पंच बना, उसे जज के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला और अपनी डिग्निटी का, कि उसे ये पता चला कि अब उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रेवेंज नाउ, क्या वो इस हाई प्लेस पर बैठकर, इस ऊंचे पद पर बैठकर अपना बदलाव ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और बार बार सोचा। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. नहीं, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग को इस सच्चाई के मामले में, इस सच्चाई में बीच में नहीं लाना चाहिए। मतलब कि ये जो अब वो एक पंच बन चुका है, तो उसने बार बार इस बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने ये डिसाइड किया कि अब वो एक पंच है, तो यहाँ बात सच्चाई की है, जस्टिस की है, न्याय की है। तो इसलिए उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने घरेलू मामले को, उसकी जो वो खुद जो सोचता है, उस बात को वो बीच में नहीं ला सकता, बल्कि उसे सच्चाई का साथ देना है। सो बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, उसके बारे में अच्छे से एग्जामिन किया गया उनके बारे में, और जो केस था उसके बारे में बहुत डीपली, बहुत गहराई से सोचा गया और बात की गई। देन जुमान स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुमान खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल, कि हमारे विचार से साहू को, अलगू को उस बैल के पैसे देने होंगे। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू ने उस बैल को ख़रीदा था तो उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई भी उसको बीमारी नहीं थी, और वो किसी भी तरह से कोई बीमार नहीं था। The death of the bullock was unfortunate. तो जो बैल का जो मरना था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। तो अलगू अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया, भावनाओं को रोक नहीं पाया, और खड़ा हो गया और बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, कि पंचायत की जय हुई, विक्ट्री हुई। दिस इज़ जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, कि पंच की आवाज़ में भगवान रहता है। सून आफ्टर जुमान केम टू अलगू, एम्बेरेस्ड हिम एंड सेड, तो जल्दी ही जुमान अलगू के पास आया, उसे गले लगा लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, कि पिछली पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी ए पंच, आज मुझे समझ आया कि एक पंच बनना क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे सिर्फ न्याय के बारे में पता होता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, कि किसी को भी न्याय के रास्ते से और फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच जो सच्चाई होती है, उस रास्ते से हटना नहीं चाहिए। मतलब हमेशा न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा दोस्ती के रास्ते पे, कि पंच बनने के बाद कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं रहती है। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने भी अपने दोस्त को गले लगा लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसके आंसुओं ने उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस सारी मैल को धो दिया। तो मीन्स कि एक पंच बनने के बाद हमारे बीच, हमारे लिए कोई भी दोस्ती, दुश्मनी या कोई रिश्तेदारी नहीं रहती। हमें सिर्फ जस्टिस करना पड़ता है, कि हमें न्याय देखना पड़ता है और सच्चाई का साथ देना पड़ता है। ओके, थैंक यू।